सबसे पहले फटाफट हम रिवीजन करते हैं जो हमने 6 दिन में समझा, जो हमने सीखा और जो दोस्तों हमने जाना। देखिए, हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के किस शहर में विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल केंद्र की आधारशिला रखी? तो कहां पर? ग्वालियर के अंदर रखी थी। याद है दोस्तों, विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल केंद्र ट्रेनिंग सेंटर के रूप में किन के लिए? जो हैंडीकैप है दोस्तों, जो दिव्यांग है, हमारे उन भाईजनों के लिए। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है। राजधानी क्या है? भोपाल है। ग्वालियर दोस्तों, यहां पर तो केंद्र बन रहा है। और जबलपुर याद करो, जबलपुर क्या है मेरे रसगुल्लो? ये नर्मदा नदी के किनारे है। और मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है वो कहां पर है? जबलपुर के अंदर। मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान मामा की नगरी, मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों साथ में आप सभी जानते हो आनंदीबेन पटेल यहां पर क्या है? गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो दोस्तों सुनील सेठी को किया है। याद है, ये वो वाले सेठी साहब नहीं है, वो तो दोस्तों नाडा के ब्रांड एम्बेसडर है। कौन? ये धरती मेरी माँ है दोस्तों। कौन? सुनील सेठी साहब। ये है सुनील सेठी, फैशन डिजाइनर हैं। किसके स्थान पर आए हैं? रितु बेरी के स्थान पर आए। किसके? रितु बेरी। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग। अगर मैं बात करूं दोस्तों, मुख्यालय कहां पर है इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है, दिल्ली में नहीं है, मुंबई के अंदर है। खादी को प्रमोट करने के लिए बनाई गई संस्था है। 1956 का अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस महिला विकेटकीपर ने T20 इंटरनेशनल में विकेट के पीछे डिसमिसल के मामले में महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ दिया? हिला दिया मेरे दोस्तों। किसको? महेंद्र सिंह धोनी को। और वो कौन है? एलिसी हिली। कौन है दोस्तों? एलिसी हिली। तो आंसर क्या हो गया? एलिसा जो हिली है ये ऑस्ट्रेलिया की है। कहां के? ऑस्ट्रेलिया। अब मेरे दोस्तों आपने एक नाम और सुना होगा, अलीसा पेरी दोस्तों, वो भी ऑस्ट्रेलिया की है। अलीसा हिली ये विकेट कीपर है। और डिसमिसल का मामला मतलब कि विकेट के पीछे दोस्तों स्टंप करना, कैच करना, इस मामले में धोनी को पीछे छोड़ दिया। किसने? अलीसा हिली ने। कहां की है? ऑस्ट्रेलिया की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने खुले धूम्रपान उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? याद करो मेरे दोस्तों, अब सिगरेट बीड़ी खुली हुई नहीं मिलेगी। बीड़ी दोस्तों खुली हुई कहां मिलती है? आज तक मेरे को यह समझ नहीं आया। बीड़ी तो मेरे दोस्तों कहीं मिलती है क्या? एक बीड़ी दो बीड़ी थोड़ी मिलती है दोस्तों। सिगरेट तो चलो खुली हुई मिलती है, लेकिन खुली सिगरेट बीड़ी नहीं मिलेगी। अब पूरा पैकेट लो। क्या दोस्तों? पूरा पैकेट लो और धुआं धुआं करो। यह है दोस्तों क्या? ध्यान रखना, महाराष्ट्र ने किया है। किसने किया है? महाराष्ट्र ने किया है। पहला राज्य है देश का। क्या दोस्तों? देश का पहला राज्य है जो खुले धूम्रपान उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। उद्देश्य क्या है कि दोस्तों जो एक एक दो दो बीड़ी सिगरेट लेते हैं ना, वो नहीं ले पाएंगे। और इससे क्या होगा दोस्तों? इनकी जो बिक्री है वो कम होगी। क्या होगी? जो जागरूकता है वो फैलाई जाएगी। ये इसका उद्देश्य है। और 31 मई तो याद होगा मेरे दोस्तों आपको, धूम्रपान दोस्तों जब मैं कहता हूं ना 31 मई, तो कई बोलते हैं टोबैको डे। कौन सा? तंबाकू दिवस है। भाई साहब तंबाकू दिवस नहीं है, तंबाकू निषेध दिवस है। क्या? तंबाकू को रोकने के लिए जागरूकता फैलाने वाला दिवस है। कौन सा? 31 मई। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन हो गया। इनके संबंध में सत्य कथन है। आप जानते हो दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी के संकट मोचन, क्या संकट मोचन हनुमान कहे जाने वाले जसवंत सिंह मेरे दोस्तों, संकट मोचन ये कब बने थे? 1998 के बाद में। कब? 1998 के बाद में। और याद है आपको, हमने किया था परमाणु परीक्षण। और दोस्तों नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम था? ऑपरेशन शक्ति। और मैंने आपसे कहा था इस परमाणु परीक्षण ने दोस्तों पूरे विश्व में हमारे लिए प्रतिबंध लगा दिए। खास तौर से अमेरिका ने दोस्तों जमकर प्रतिबंध लगाए, खुलकर निंदा की। किसकी? भारत की। उस समय अमेरिका के साथ में हमारे संबंधों को बेहतर करने के लिए भारत ने किसके साथ में दोस्तों? भारत की तरफ से विदेश मंत्री किसको बनाया गया? जसवंत सिंह को बनाया गया। और इनसे कहा गया कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या करोगे?
अमेरिका से हमारे संबंध बेहतर करोगे। तो मेरे दोस्तों इसलिए कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उसमें संकट मोचन कौन थे? जसवंत सिंह। इनका जन्म वाराणसी नहीं दोस्तों, बाड़मेर के जसोल गांव में हुआ इनका जन्म। ए कॉल टू ऑनर, ध्यान रखना ये इनकी आत्मकथा है। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इनकी आत्मकथा क्या है? ऑटोबायोग्राफी है कॉल टू ऑनर। ये आर्मी में थे दोस्तों और इस ऑटोबायोग्राफी का जो पहला पेज है ना, जो दोस्तों फ्रंट है, उसमें भी देखना आर्मी का सीन है। अगला है 2014 में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में इन्हें विदेश मंत्रालय नहीं दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी के समय इन्हें विदेश मंत्रालय सौंपा गया था। इस दोस्तों 2014 में तो बाड़मेर से इनको टिकट नहीं मिली थी, ये निर्दलीय चुनाव लड़े थे और हार गए थे। अब इनका निधन हो गया। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य ने 8वीं तक की कक्षा के लिए रेडियो पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत की है? बताओ दोस्तों, याद नहीं करनी होती कुछ चीजें। रेडियो जो है ना दोस्तों, क्या है? रेडियो। याद है रेडियो की खोज किसने की थी? मेरे दोस्तों रेडियो की खोज आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी। जब चलती नहीं है क्या रेडियो दोस्तों, रेडियो नहीं चलता तो मार्कोनी। बिल्कुल सही पकड़ते हो आप दोस्तों। आप सीधा क्या करते हो, पहले तो आप इधर उधर की बातें करते थे, अब आप सीधा क्वेश्चन और उसका सीधा जवाब देते हो। यही एक कला है जो आपने सीख ली है। क्या? जो सीख ली है। और कुछ तो एक्सपर्ट हैं, सीधा जय माता दी क्या करते हैं, किसी ना किसी ऑप्शन पर लगा देते हैं। दोस्तों रेडियो, ओ से क्या बना? ओडिशा ही तो बनेगा, और क्या बनेगा मेरे दोस्तों? ओ से बना ओडिशा। तो ध्यान रखना रेडियो पाठशाला कहां पर? ओडिशा के अंदर। कहां दोस्तों? ओडिशा के अंदर स्टार्ट की गई है। केवल 15 मिनट की पाठशाला है। काश मेरे दोस्तों अपने टाइम पे भी केवल 15 मिनट की क्या होती है, स्कूल क्लास होती है और रेडियो पर सुनाएंगे। क्या दोस्तों? रेडियो पर सुनाएंगे। तो रेडियो पाठशाला ओडिशा। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री। भुवनेश्वर में दोस्तों राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। पुरी जगन्नाथ मंदिर और साथ में सूर्य कोणार्क मंदिर ओडिशा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चर्चा में रहा नारगोना काराबाग क्षेत्र किन दो देशों के मध्य विवादित है? याद करो दोस्तों, हाँ लड़ाई स्टार्ट हुई थी किसके क्षेत्र में? याद करो, दो देश थे और दो देशों के बीच में एक क्षेत्र था दोस्तों। ये तो था अजरबैजान। कौन सा था? अजरबैजान। और ये है आर्मेनिया। इन दोनों के बीच में यहां पर एक क्षेत्र है दोस्तों जिसका नाम है नारगोना काराबाग क्षेत्र। यह क्षेत्र दोस्तों बाउंड्री में किसकी में आता है? अजरबैजान की में। लेकिन यहां पर लोग किसके रहते हैं? ये दोस्तों आर्मेनिया के। तो कब्जा किसका हो गया? आर्मेनिया का। लेकिन दोस्तों लीगल बाउंड्री किसकी है? अजरबैजान की। इस क्षेत्र को लेकर के दोनों के मध्य संघर्ष स्टार्ट हो गया, आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कुछ इंटरनेशनल न्यूज ऐसी है दोस्तों जो सीधा पेपर में छपने वाली है। चाहे अब्राहम अकॉर्ड हो गया, अमेरिका ने जो समझौता करवाया किसके बीच में? यूएई और इजराइल के बीच में। चाहे दोस्तों अब्राहम अकॉर्ड है या फिर आपका कौन सा है, ये नारगोना काराबाग क्षेत्र है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय मंत्री कौन है? नितिन गडकरी भाई साहब है। सीएनजी दोस्तों, सीएनजी याद करो, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर होती है मीथेन। क्या होती है दोस्तों? मीथेन। कितने प्रतिशत हाइड्रोजन? तो इसे बोलते हैं HCNG। क्या बोलेंगे? HCNG। और मैंने कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने परसेंट हाइड्रोजन? 18% हाइड्रोजन दोस्तों सीएनजी में मिलाई जाएगी। कितनी भाई साहब? 18% हाइड्रोजन है जो सीएनजी में मिलाई जाएगी। ये अनुमति मिल गई है। और आपको याद होगा किसके लिए मिलाएंगे दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कम करने के लिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों हाल ही में 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस बनाया गया। यह दिवस किस वैज्ञानिक की पुण्यतिथि के अवसर पर बनाते हैं? याद करो, ये तो मेरे दोस्तों आपको याद आएगा जब भी आप कोई डॉगी देखोगे, कुत्ता देखोगे, आपको देखते ही याद आ जाएगा भाई साहब लुई पास्चर। क्या? लुई पास्चर। देखना रेबीज दोस्तों किससे होता है? कुत्ते के काटने से होता है। क्या? रेबीज। कुत्ता दोस्तों
पालू, मैंने कहा उल्टा कर इसका, तो क्या बना, लूपा बन गया भाई साहब, क्या, लूपा। और लूपा से क्या बना, लुई पास्चर, क्या बन गया दोस्तों, लुई पास्चर। तो आंसर क्या है, लुई पास्चर सही आंसर है। इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी, एंटी रेबीज वैक्सीन। तो दोस्तों इनकी पुण्यतिथि पर क्या बनाते हैं, विश्व रेबीज दिवस बनाते हैं, क्या, विश्व रेबीज दिवस। लुई पास्चर। माइकल फेराडे दोस्तों याद है, शादी में क्या चली गई, लाइट जा चुकी है दोस्तों फेरों के समय, क्या, फेरों के समय हमने कहा फेरे नहीं रुकेंगे, जनरेटर मंगाओ, क्या मंगाओ, जनरेटर। तो दोस्तों जनरेटर की खोज किसने की है, जनरेटर का आविष्कार किया है माइकल फेराडे। किसने, माइकल फेराडे। जॉन साल्क, याद है पोलियो वैक्सीन दोस्तों, जॉन साल्क। और एडवर्ड जेनर, फटाफट बताओ, एडवर्ड जेनर, चेचक का टीका, किसका दोस्तों, चेचक का टीका, एडवर्ड जेनर। अगला देखिए, केंद्र सरकार द्वारा किसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो ये आपकी जो सिम है ना मोबाइल में, इसको रेगुलेशन करने का काम, चाहे जियो की है, चाहे वोडाफोन है, चाहे एयरटेल है, कोई भी कंपनी है, उसको लाइसेंस देने का काम किसका होता है, वो होता है इसका। और इसके चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया किसको, पीडी बाघेला। किसको दोस्तों, पीडी बाघेला साहब को नियुक्त किया गया है। किसके चेयरमैन पद पर, ट्राई के चेयरमैन पद पर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सीधा देखना आप, जितने भी पेपर होंगे ना भविष्य में दोस्तों, सीधा सवाल पूछ लेगा, ट्राई के नए चेयरमैन कौन है, पीडी बाघेला साहब ने चेयरमैन है। राजीव कुमार याद है आपको, राजीव कुमार चुनाव आयुक्त बनाए गए दोस्तों। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के वर्तमान में सीएजी हैं, कौन है, सीएजी। हर सवाल याद होना चाहिए, हर पॉइंट याद होना चाहिए, और एक ही चीज होनी चाहिए दिमाग में, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, वादा है खुद से, क्या दोस्तों, वादा है खुद से, और वादा है उस मां से कि तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। मां तू सपने बड़े देखना, पूरे करने की जिम्मेदारी किसकी है, अब की बार मेरी है, क्या, अब की बार मेरी है। देखिए सैयद अनवरा तैमूर का निधन हो गया। ये किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, तो मेरे रसगुल्लो असम की थी, क्या, असम की थी पहली महिला मुख्यमंत्री। पहली नहीं, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री भी कौन थी, सैयदा अनवरा तैमूर, ऑस्ट्रेलिया में रह रही थी, इनका निधन हो गया। तो असम के बारे में ध्यान रखना, सर्बानंद सोनोवाल वर्तमान में मुख्यमंत्री, जगदीश मुखी गवर्नर वर्तमान में, गुवाहाटी हाई कोर्ट, और दिसपुर दोस्तों राजधानी। सारी बातें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने 2019-20 सत्र के लिए पुरुष वर्ग में किसे सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना है। दो है दोस्तों, पुरुष वर्ग अलग है और महिला वर्ग अलग है। पुरुष वर्ग में गुरप्रीत सिंह संधू, कौन है, गुरप्रीत सिंह संधू। ये क्या है दोस्तों, गोलकीपर है, कौन है, गोलकीपर, दूसरे नंबर के गोलकीपर हैं ये, और इससे पहले सुब्रतो पॉल थे। और दोस्तों महिला में कौन है, मिडफील्डर संजू, कौन है, मिडफील्डर संजू। तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। गुरप्रीत सिंह संधू को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स, एनसीपीसीआर ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों को परामर्श देने के लिए किस हेल्पलाइन की शुरुआत की है। तो दोस्तों संवेदना हेल्पलाइन, कौन सी है, संवेदना। बड़ा बेहतरीन सवाल है, सीधा छपेगा पेपर के अंदर कि संवेदना हेल्पलाइन का संबंध किससे है। तो बच्चों के लिए दोस्तों क्या करना, जिन बच्चों के माँ बाप कोविड-19 में क्या हो गए दोस्तों, उनसे अलग हो गए, या बच्चों को दोस्तों कोरोना होने के कारण क्या हुआ, अलग किया गया, लॉकडाउन किया गया, तो क्वारंटाइन हो गए या आइसोलेशन हो गए, तो उनकी जो मेंटल सिचुएशन है दोस्तों उसे बेहतर करने के लिए एक हेल्पलाइन स्टार्ट की गई है संवेदना नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे इंपॉर्टेंट ये एनसीपीसीआर है, क्या दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। अगर मैं बात करूं अधिनियम कौन सा है, 2005 का अधिनियम है। स्थापना कब होती है, 2007 में। और दोस्तों प्रियम जो है कानून को, वो क्या है, इसके अध्यक्ष है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में देश की पहली कोस्ट गार्ड अकादमी का
निर्माण किया गया? सीधा सवाल है, एकदम लड्डू टाइप का छपने वाला सवाल है दोस्तों, ध्यान रखना। कर्नाटक में। अगर आपसे पूछ ले यह अकादमी पहले कहां बनने वाली थी? केरल में बनने वाली थी, पर्यावरण मंजूरी नहीं मिली, अब कहां बन रही है दोस्तों? कर्नाटक के अंदर। और कर्नाटक में भी याद है ना आपको, कर्नाटक में भी जो तट वाला इलाका है, मैंगलोर वाला इलाका है दोस्तों, वहां बन रही है। कहां पर? मैंगलोर वाले इलाके में। कोस्ट गार्ड अकादमी। कोस्ट गार्ड का मतलब क्या है? तट की सुरक्षा करने वाला। और सबसे लंबी तट रेखा कहां पर है? वो है दोस्तों गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा अवलोकन संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। यह संग्रहालय किस शहर में स्थित है? हरिद्वार दोस्तों। कहां पर स्थित है? हरिद्वार स्थित है। गंगा अवलोकन। अवलोकन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। क्या करना दोस्तों? एक ही स्थान पर गंगा जहां से स्टार्ट होती है गंगोत्री से, और जहां दोस्तों बंगाल की खाड़ी में या फिर ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है, वहां तक की पूरी जो यात्रा है उसके जो मनोरम दृश्य हैं वो आपको एक जगह म्यूजियम में रखे जाएंगे। उसका नाम होगा गंगा अवलोकन म्यूजियम। क्या दोस्तों? म्यूजियम। कहां पर होगा ये हरिद्वार में होगा। हरिद्वार कहां पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की दो योजनाएं, चार धाम परियोजना उत्तराखंड में, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन चारों को जोड़ेगी। और दोस्तों हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र याद है, होले होले से दुआ लगती है, वही वाला दोस्तों है ना, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। आगे बढ़ते हैं, किस खाड़ी देश ने राशिद नाम के अंतरिक्ष यान को 2024 में चांद पर भेजने की घोषणा की है? भाई साहब, एक देश है रसगुल्लो, बड़ा चर्चा में। क्या इस साल तो गदर मचा रखी है उस देश ने, संयुक्त अरब अमीरात। क्या नाम है? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। याद करो, मंगल पर गए भाई साहब, नाम क्या था? होप मिशन। कौन सा था? होप मिशन। मंगल ग्रह पर गए। फिर दोस्तों यहीं पर क्या हुआ था? यहीं पर चल रहा है मनोरंजन का बाप आईपीएल। कहां चल रहा है? यूएई के अंदर चल रहा है। राफेल ने सांस कहां पर ली थी दोस्तों? राफेल रुका था कहां पर? यूएई के अंदर। और अब दोस्तों राशिद जाएगा। कौन जाएगा? राशिद जाएगा। एक्चुअली में जो वहां के सुल्तान है दुबई के, उनके फादर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। क्या? राशिद। और ये क्या है? ये चांद पर जाएंगे नहीं, चांद पर उतारेंगे दोस्तों किसको? अपने अंतरिक्ष यान को। और घूमेंगे कहां पर? चांद पर घूमेंगे। तो ध्यान रखना, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है? बड़ा अच्छा सवाल है। पर्यटन संजीवनी योजना कहां की है दोस्तों? असम की है। कहां की? असम की। पर्यटन को संजीवनी प्रदान की जाएगी। संजीवनी का मतलब दोस्तों वापस से पर्यटन को ऊपर उठाया जाएगा। लोन देंगे। क्या देंगे? ऋण देंगे दोस्तों। किसको? जो पर्यटन उद्योगपति हैं, जो उद्यमी हैं, उनको लोन देंगे। कहां की है? असम की है। सारी जानकारी मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाई थी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, शर्मसार करने वाला आंकड़ा याद है दोस्तों आपको? उत्तर प्रदेश, क्राइम अगेंस्ट वुमेन पहले नंबर पर कौन है? उत्तर प्रदेश है दोस्तों। अगर पूछूं रेप के मामले में तो पहले स्थान पर राजस्थान है। क्या? राजस्थान। और आप देख रहे हो वर्तमान परिस्थिति मेरे दोस्तों कितनी भयानक है। मानव राक्षस बन चुका है। क्या? राक्षस। शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं दोस्तों। कुछ घटनाएं तो ऐसी हैं जिनको देख करके आप जानते हो कितना माइंड ऑफ हुआ था उन घटनाओं को देख करके। तो दोस्तों ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े आए हैं, ये किसके अधीन है? गृह मंत्रालय के अधीन है। किसके? होम मिनिस्ट्री के अधीन है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। और दोस्तों जो इनके जो कांड है ना, जो ये कर रहे हैं, उनका फल देने का पावर किसके पास है? श्री राम के पास में। तो रामफल पवार ये कौन है? ये मेरे दोस्तों अध्यक्ष है। कुछ याद आ रहा है आपको? ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों चाहो तो आप। रामफल
पवार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने उर्वरकों की होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए ऋतु भरोसा केंद्र सुविधा की शुभारंभ किया है? एक ग्राम पंचायत के अंदर केंद्र बनाया जाएगा जहां पर आप क्या करोगे, अपने उर्वरक की दोस्तों ऑफर दोगे, अपना अपना उर्वरक जो है उसका ऑर्डर दोगे और वो आपकी होम डिलीवरी की जाएगी। फर्टिलाइजर की होम डिलीवरी करने के लिए जगनमोहन रेड्डी जी की सरकार ने आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया है ऋतु भरोसा केंद्र सुविधा। पहला राज्य है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन दुराचारी एक्शन प्लान शुरू किया? याद है, पोस्टर चिपकाए जाएंगे, जो अपराधी हैं दोस्तों उनके पोस्टर चिपकाएंगे, ऑपरेशन दुराचारी। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन है, आज स्वच्छ भारत मिशन, आज का मतलब दोस्तों जब ये बनाया गया था क्वेश्चन तब की बात हो रही है ना, 2 अक्टूबर 2020 की। आज स्वच्छ भारत मिशन की वर्षगांठ बनाई जा रही है। यह मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 से 2019 तक इसका पहला चरण चलता है और भारत को ODF ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किया जाता है। 6 वर्ष पूरे हो गए, स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल। ये वेबिनार का आयोजन 2 अक्टूबर 2020 को किया गया। कब? 2 अक्टूबर 2020 को। अगला है, खिलौनों से संबंधित सावंतवाड़ी मंडल किस राज्य में स्थित है? तो याद कीजिए मेरे दोस्तों, महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी सिंधुदुर्ग जिला था और उसमें सावंतवाड़ी था। लकड़ी के खिलौने बनते हैं दोस्तों कहां पर? उस स्थान पर। उस पर अभी पोस्ट जो डाक टिकट है, पोस्ट कार्ड है, वो जारी किया गया है, इसलिए चर्चा में आ गया। फटाफट बताओ दोस्तों, खिलौना वाला म्यूजियम कहां बनेगा? जहां खिलौने बनाएंगे। क्या दोस्तों, नौकरियां तो आएंगी नहीं, खिलौनों वाला म्यूजियम बनेगा। कहां पर? याद करके बताओ। CNES किस देश के? कई लोगों को तो ये बात भी पता है कि ये फूल पत्ती वाला ये सवाल पूछने वाला है, वो पहले से दोस्तों एक्स्ट्रा में क्या कर देते हैं, एक्स्ट्रा में आंसर चल रहे हैं। क्या एक्स्ट्रा में आंसर चल रहे हैं? गुजरात 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 गुजरात। बहुत गजब आदमी हो आप सभी, है ना, मतलब गदर आदमी हो भाई साहब। आप धुआं धुआं करोगे, पेपर अब की बार सोचने पर मजबूर होगा कि ये आए कहां से। क्या आए कहां से? मंगल ग्रह से आए दोस्तों। कहां से? मंगल ग्रह से। देखिए, CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसके साथ इसरो ने आगामी वीनस मिशन शुक्रयान के लिए हाल ही में समझौता किया? याद करो, फ्रांस की एजेंसी है। कहां की? फ्रांस। 2025 में भेजेंगे दोस्तों। कहां पर? शुक्र ग्रह पर। जो मौसी है हमारी, कौन है दोस्तों? मौसी। क्योंकि पृथ्वी और शुक्र को क्या बोलते हैं? बहन बोलते हैं आपस में। तो पृथ्वी हमारी मां हो गई दोस्तों, तो मौसी कौन हुई? देखिए क्या गजब का करंट का दोस्तों, करंट को लिंक कर दिया मैंने किससे? आपकी रीजनिंग से। देखिए दोस्तों, पृथ्वी और शुक्र, पृथ्वी तो हो गई हमारी मां और ये दोनों आपस में क्या है दोस्तों? बहन है। तो बताओ शुक्र हमारी क्या हुई? ये हुई मौसी। क्या हुई दोस्तों? ये हुई मौसी। गजब का सवाल है भाई साहब, है ना। शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह, आप जानते हो, इवनिंग स्टार दोस्तों, मॉर्निंग स्टार इसी को कहते हैं। इसके साथ में दोस्तों ध्यान रखना है, शुक्र जो है, शुक्र और कौन सा? यूरेनस दोस्तों, ये सभी ग्रहों के अलग घूमते हैं दोस्तों। क्या? विपरीत दिशा में घूमते हैं सभी ग्रहों के। कौन है? शुक्र और यूरेनस। और मैंने कहा था यहां पर सबसे अधिक तापमान क्यों है? CO2 के कारण। फास्फीन गैस कहां मिली है? यही मिली है दोस्तों। तो ध्यान रखना, फ्रांस के साथ मिलकर के इसरो भेजेगा शुक्रयान। कौन सा? शुक्रयान। हाल ही में अलेक्जेंडर डी क्रू किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? याद करो, बेल्जियम मेरे दोस्तों। कहां के? बेल्जियम। राजधानी ब्रुसेल्स। किसका मुख्यालय है? यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है। कान खोलकर सुन लो और दोस्तों याद रखना। क्या याद रखना? बेल्जियम ब्रुसेल्स यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय। हाल ही में सरकार द्वारा धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना किस राज्य में स्थित है?
हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। नदी कौन सी है? ब्यास नदी। कौन सी? ब्यास नदी। किस जिले में है? हमीरपुर क्षेत्र के अंदर है। कहां पर? हमीरपुर क्षेत्र जो है हिमाचल प्रदेश का, वहां पर स्थित है। नदी मैंने कह दी आपसे, ब्यास नदी है। कैसा है दोस्तों ये बांध बनेगा? वो पानी को रोककर, मतलब का जो दोस्तों रिवर का जो पानी होता है ना, उसको रोक करके बांध बनाया जाएगा, जिसका नाम क्या होगा? धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना। और हिम हल्दी दूध दोस्तों, गोल्डन मिल्क कहां का है? वो हिमाचल प्रदेश का है। कहां का? हिमाचल प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए ये सभी